बांकीपुर साधारण विधानसभा नहीं है। ये वो विधानसभा है जहां से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, जिसको लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। भाजपा जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसका सीट, और वो चुनाव हार जाए। बांकीपुर वो विधानसभा है जहां 30 वर्ष से आज तक भाजपा चुनाव हारी ही नहीं है। लालू, नीतीश, कांग्रेस एक साथ आ गए तो भी 30,000 से जीते थे 2015 में। और ये वो चुनाव है, वो विधानसभा है जहां भाजपा का मुख्यमंत्री बिहार में बनने के बाद पहली बार चुनाव हो रहा है। तो उस नजरिए से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं वोटर, वो ऐसे ऐसे आपको लोग मिलेंगे जो बताएंगे कि हम तो 30 वर्ष से आज तक भाजपा छोड़ के किसी का बातें नहीं सुनते हैं। उन लोगों का भाजपा के खिलाफ वोट दे देना, ये बहुत बड़ा मैसेज है। और मतलब कुछ वार्ड तो यहाँ ऐसे जहाँ भाजपा को पीछे क्या निकालेंगे आंकड़े, तो 87%, 90%, 95% वोट मिलता है। मतलब दूसरे दल का खाता ही नहीं खुलता है। और इस बार भाजपा 400 बूथ पर चुनाव हारी है। 422 में से 400 से ज्यादा बूथ पर चुनाव हारी है भाजपा, इसलिए इतनी चर्चा हो रही है। दूसरा ये है ना कि बांकीपुर बिहार का कोई ऐसा इलाका नहीं है जिसका आदमी बांकीपुर में नहीं रहता है। बांकीपुर कई मायनों में अन्य विधानसभाओं से अलग है, लेकिन ये बिहार का मेल्टिंग पॉइंट भी है। बांकीपुर में लोगों से बात कीजिएगा तो आपको पूरे बिहार के लोगों की समझ हो सकती है, क्योंकि हर जिले का आदमी यहाँ रह रहा है। किसी का बच्चा पढ़ रहा है, किसी का बिजनेस यहाँ चल रहा है, किसी का घर यहाँ पर है कोई यहाँ वीकेंड पर आता है, कोई वीकडेज पर रहता है। तो उस नजरिए से जैसे अगर आप दिल्ली में बात करें तो पूरे भारत की समझ आपको हो सकती है, वैसे बांकीपुर में अगर आप बात करेंगे तो पूरे बिहार के लोग यहाँ पर आते हैं। तो इसलिए भी इसका महत्व ज्यादा है।